या तो मैं कुछ सिखाने आया हूँ, नहीं तो फिर मैं परेशान करने आया हूँ। क्योंकि मैं जो लेकर आया हूँ अभी, मेरा क्या एक रिसर्च सेंटर चल गया, गुरुकुल जो अभी गुरुकुल नहीं रहा है, वो नए भारत के निर्माण का एक रिसर्च सेंटर बन चुका है। तो मुझे दिन प्रतिदिन ऐसी खोजें करनी पड़ती है कि ताकि हम अपने अभियान को पूरा कर सके। तो मैं कोई इजी बात तो करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि नए भारत का निर्माण इजी तरीके से नहीं हो सकता। उसके लिए हार्ड वर्क और कठिन काम करने के लिए हमें तैयार करना होना पड़ेगा, अनूठे काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो बहुत असंभव सा लगता है। क्योंकि नए भारत का निर्माण अपने आप में असंभव सा शब्द है कि हम ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करें जहाँ इंसानों में इंसानियत हो। इंसान तो दिख रहा है पर इंसानियत गायब है। जैसे मूर्ति तो होती है लेकिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उसको कोई कद्र नहीं करता। मूर्तिकार के यहाँ ढेरों मूर्तियां पड़ी रहती है, जगह जगह पड़ी हो सकती है, लेकिन जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो उसमें भगवत्ता नहीं आती मूर्ति में। इंसान में इंसानियत नहीं है, तो इंसान दिख रहा है लेकिन दिख ही रहा है। इंसानियत के बिना उसका इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। और आज पूरी दुनिया जो है नरक के रूप में बदलती जा रही है। आपस के लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, छीना झपटी, शोषण भयंकर रूप से बढ़ रहा है। परिवारों में बहुत ज्यादा क्लेश देखने को मिल रहा है। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहाँ सब कुछ ठीक ठाक प्रेम से चल रहा है, और ये हम सब रोज देख रहे हैं, हम सब आपस में जानते हैं। तो ये जो वेदनाजनक जो स्थितियां हैं, इसको चुपचाप देखा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और परमात्मा ने हमें इंसान बनाकर यहाँ भेजा है। इसके अलावा इंसान बनाकर तो भेजा है, पर एक चीज और दी है जबरदस्त, वो दिया आरसीएम। आरसीएम को हटा दो तो मैं ये सब बातें करूंगा तो मैं पागल लगूंगा, और पागल ही होऊंगा जो इस तरह की बिना आरसीएम के कोई ऐसी बात कर सकता है। लेकिन आरसीएम के रूप में ऊपर वाले ने इतना जबरदस्त हमें सिस्टम दिया है जहां हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते, ऐसी बात सिद्ध भी कर सकते हैं कि हम सही मानवता का विकास कर सकते हैं, इंसान में इंसानियत का वास कर सकते हैं। और हमारी असली जो मंजिल वही है, नए भारत का निर्माण का मतलब ये है कि हम हर इंसान में एक वो प्रेम भाव जागृत करें वास्तविक। तभी ये धरती स्वर्ग बन पाएगी। केवल मीठी बातें करने से, केवल दिखावा करने से धरती स्वर्ग नहीं बन सकती। भीतर से मनों के बदलाव चाहिए। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत कठिन भी है। अब कठिन करना है कि नहीं करना ये डिसाइड करो, क्योंकि मैं तो कोई भी आसान बात आपसे करने वाला हूं नहीं। क्योंकि मेरे रिसर्च सेंटर से सारी आसान चीजें गायब हो चुकी। रिसर्च में निकल कर आया है कि अगर कुछ ऐसा बड़ा क्रांति करना है तो आपको एक मजबूत संगठन और मजबूत सेना तैयार करनी पड़ेगी, जो हर तरह से एवरी टाइम रेडी हो कुछ भी करने के लिए। तो मेरा सब्जेक्ट यही है। और नए भारत का निर्माण होगा कैसे? जब हम घर घर में पहुंचेंगे। अगर हम अपने ही बीच आपस में अपने नियम मिट्टू बनते रहेंगे तो उससे नए भारत का निर्माण नहीं होगा। हमें बड़ा संगठन, यानी हर घर में हम आरसीएम के माध्यम से पहुंचे, हर घर में अपने अभियान के उद्देश्यों को हम पहुंचाएं, हर घर में विचारों का हम परिवर्तन लाएं, तभी नए भारत का निर्माण हो सकता है। और घर घर में हम कब कैसे पहुंच सकते हैं? घर घर में पहुंच सकते हैं, हम पहुंच तो सकते हैं, परंतु कैसे पहुंच सकते हैं? जिन साथियों को हम अभियान में लाते हैं, अगर वो सक्रिय होंगे तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। अभियान में लाए, निष्क्रिय हो गए, तो कैसे घर घर पहुंचेंगे? मुझे तो कोई तरीका दिखाई देता नहीं है। कितनी ज्वाइनिंग करा लो, कितने ही आप वो करा लो, लेकिन वो सक्रिय होते ही नहीं है। वो अभियान के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। अभियान को केवल ऊपर ऊपर से देख कर इस झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसमें ये एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको सारी बातें नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती जो कर रखी है। क्योंकि आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं अच्छा तो कुछ बताता ही नहीं हूँ। आप लाख अच्छा कर लो, मैं नहीं बोलूंगा कि आप अच्छा कर रहे हो। मैं तो ये बताता हूँ कि आप गलती क्या कर रहे हो, चूक क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारी चीज को परफेक्ट करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी नहीं कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं,
ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस्टेक क्या कर, गलती क्या कर। हमने एक बहुत बड़ी गलती क्या कर रखी है कि हम आरसीएम को जो प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, हम एक नॉर्मल काम के जैसे कर देते हैं। छोटा मोटा कोई सामान बेचने का धंधा, दो पैसे कमाने का धंधा, ऐसा एक बहुत घटिया सा जो एक मार्केट में जो कॉमनली जो है ना प्रचारित, बस वहीं से कुछ हमने तत्व पकड़ लिए, वही तरीके पकड़ लिए और उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि अभियान का मैसेज ही नहीं जा पा रहा, तो लोगों में वो विजन ही नहीं आ पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज की दरकार है। जो साथी जो मेरी बहनें बेटियां जो भी है, जिनको बहुत बड़ा नहीं सोचना है ना, उनको मेरी बातें आज बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली, मैं पहले ही कह देता हूँ। क्योंकि वो कौन, अपने तो चल रहा है ठीक है, अपने तो टाइम पास के लिए आते हैं, उनको कुछ मजा नहीं आएगा। मेरी बातों को रस उन्हीं, मेरा बातों में रस उन्हीं को आएगा जो कुछ रियली कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का पूरा जो यूज करना चाहते हैं और कुछ एक बड़ा करिश्मा करना, उनको मेरी बातें कुछ मजा आएगा, उनको समझ में आएगी। अन्यथा क्योंकि बहुत छोटे लक्ष्य होंगे ना कि जैसे तैसे करके 10 3 साल में 1 साल में जैसे तैसे करके कि ये बिगनर बन जाऊं, कि ये अगर रॉयल्टी आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो इस तरह के जो छोटे उद्देश्य है, नहीं तो मैं वो बात करूंगा और ना आपको कुछ अच्छा लगने वाला। मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल आरसीएम, जो वास्तविक आरसीएम है, जो वास्तविक आरसीएम उद्देश्य लेकर जिसका जन्म हुआ, मैं उससे कम बात नहीं करना चाहता। तो ये सारी भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो टॉपिक आज आपके सामने आने वाला है, वो 3 दिन का टॉपिक क्यों लिया गया है, क्योंकि वो 3 दिन उसके लिए अगर जैसे किसी इंसान को मान लीजिए भोजन करना हो, तो उसमें एक जो बोले टेस्ट करके देख लो कैसा बना। 3 दिन में तो मैं केवल टेस्ट करवा पाऊंगा, भोजन खिला तो नहीं पाऊंगा, लेकिन टेस्ट कराने के लिए भी 3 दिन चाहिए, इससे कम में वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि आधा अधूरा करना अ, मेरी रिसर्च के हिसाब से बहुत गलत होता है। आप 1000 चीजें आधी आधी करो, उससे अच्छा है कि 2 चीज करो, 4 चीज करो, पर उसको पूरी पूर्णता से करो। तो आज का विषय क्या है, आज का विषय है जो भी साथी हम आरसीएम में शामिल करें वो पूर्णतया विजनरी हो, वो आरसीएम को उसी तरह से जाने जैसा आरसीएम है, हम आरसीएम को वैसा ही बताएं जैसा आरसीएम है, और वो पूर्णतया सक्रिय हो। कोई भी आरसीएम में आने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी रुचि बढ़े, न कि छोड़ के चला जाए। अगर आप खुद भी सोचो, कल्पना करोगे, अगर ऐसा होने लग जाए कि जो भी आए वो सक्रिय हो जाए, जो भी आए वो सक्रिय हो जाए, सक्रिय का क्या मतलब, सक्रिय का मतलब ही बता देता हूँ। सक्रिय का मतलब या तो परमानेंट प्रोडक्ट यूजर बन जाए, कि उसके घर में प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं, अच्छे से आते हैं, दिल से आते हैं, और हर महीने अपने घर की सारी आवश्यकताओं का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, नेटवर्क में इसमें रुचि नहीं है, वो भी सक्रिय है। वो आरसीएम की रिसर्च के हिसाब से वो भी सक्रिय है। और दूसरे ऐसे आ सकते हैं जो विस्तार भी करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, बोले इसमें ज्यादा मजा आता है, इसमें कुछ क्रांति है। दोनों तरह के हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले केवल यूजर बने, बाद में उसको इंटरेस्ट जागृत हो, वो भी प्रचार करने लग जाए। लेकिन हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को सक्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय किसको कहा जाएगा फिर? निष्क्रिय उसको क्या कहा जाएगा जो शामिल होने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे, या फिर इतना कम खरीदेगी, उसको खरीदना और नहीं खरीदना एक जैसा हो, कि 2 चीज खरीद ली बाकी नहीं खरीदी। तो वो निष्क्रिय हुआ ना। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि आरसीएम में जब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहा है, तो गेप कहाँ पर है? क्यों नहीं खरीद रहा है? ऐसा क्या कारण है? अब कारण पे आप रिसर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि बताने वाले ने प्रोडक्ट ठीक से बताए नहीं। या फिर ये कारण निकल के आएगा कि जिसने ज्वाइन करवाया था उसको खुद को प्रोडक्ट का पता नहीं, उसके घर में खुद के पूरे प्रोडक्ट नहीं आते, वो खुद 1500 पीवी तक नहीं करता। ये ऐसे रिसर्च करोगे तो ये सारी बातें
निकल कर आएगी, और जब रिसर्च करके बातें निकल कर आती है तो फिर समाधान अपने आप आने लगते हैं। तो कारणों की तह में हमें जाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ज्वाइन किया, इतनी मेहनत की, क्योंकि किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम होता है, और वो टाइम कंज्यूम किया, मेहनत की, सब कुछ किया, और दूसरे महीने खरीदा ही नहीं कुछ भी, या किसी ने 2 महीने खरीदा, तीसरे महीने नहीं खरीदा। कितने प्रतिशत होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने गिरागान में झांक कर देखेंगे तो हम सबको पता है कि असलियत क्या है। वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कितने परसेंट, जितने परसेंट अभी सक्रिय होते हैं और जितने परसेंट अभी निष्क्रिय होते हैं, अगर उसका उल्टा भी हो जाए तो हमारा काम चल पड़े। इतना परसेंट निष्क्रिय होते हैं, तो कारण में तो जाना पड़ेगा और कारण का निवारण भी करना पड़ेगा। ऊपर वाले के आदेश से ये जिम्मेदारी मुझे मिली, और मैंने इस विषय पे बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद कुछ नियम बनाए जिसका नाम है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। आसान तो नहीं, पहले क्लियर कर देता हूं, पर अगर उसको सिद्ध कर लिया तो आपकी कहानी हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जानी जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से फिर लाखों जिंदगियां रोशन हुई, और वो सिद्ध हो सकता है। असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर, असंभव नहीं है। और आप निरंतर इस शिक्षा के साथ जुड़े रहो, निरंतर अभ्यास करो, एक एक मनोविज्ञान को समझो, विश्वास करो। सबसे पहली जरूरत क्या आएगी? विश्वास करो कि हाँ ये होगा, हो सकता है, करके रहेंगे, चैलेंज आएगा फिर निपटेंगे, एक प्रॉब्लम आएगी क्यों आई है समझेंगे, का निवारण करेंगे, तो सब कुछ हो सकता है। काफी कुछ उन नियमों में ही सारी चीजें शामिल है कि इन नियमों पे कैसे काम करना चाहिए। पर ये जो चीज है, ये जो नियम है, ये जो 21 सक्रियता के सुनहरे नियम है, मैं दो बातें आपको आज कहना चाहूंगा। अगर आप आरसीएम में कुछ रियली में कुछ करना चाहते हैं, मेरा इस कुछ का, कुछ में क्या छिपा हुआ बता देता हूँ। मेरी कुछ की परिभाषा ये है कि इस धरती पर जो किसी ने नहीं किया हो वैसा कुछ करना, ये मेरी परिभाषा है, जो हर कोई कर लेता है, जिसपे दुनिया को आश्चर्यचकित हो जाए दुनिया, जिनमें हम खुद अपने आप की शक्तियों को महान बनते हुए देख सके। मेरी कुछ की परिभाषा वो है। अगर कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं तो दो चीजों को जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। बिना गुरुकुल के कोई भी आप कल्पना कर रहे हैं तो उस कल्पना को निकाल दीजिए आपके जीवन से। पिछली बार मैं आया था तब आपको समझाया था, गुरुकुल एक ऐसी जगह है, वो रिसर्च सेंटर है, प्रैक्टिस सेंटर है, प्रयोग सेंटर है। और जो इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए, जहां उस सिस्टम का सारा संचालन परिचालन हम सब कुछ निरंतर अभ्यास करते हैं, खोज करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, और इस देश की हर जनमानस की जो प्रवृत्तियों को समझकर वो जो सारे समाधान जहाँ होते हैं, और प्रतिदिन एक माइंड को खुराक दी जाती है, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की जाती है, क्योंकि इंसान जो करता है वो जान से ज्ञान से नहीं करता है, वह एक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से करता है। तो बहुत बड़ा ये मुद्दा है, बहुत बड़ा एक वजह है, इसीलिए मैं गुरुकुल की बात करता हूँ। गुरुकुल की बात, कोई और कारण आप समझ रहे हो तो आपके दिमाग में से हटा दीजिए। गुरुकुल की बात मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि अगर नए भारत का निर्माण अगर होगा तो वही साथी इसमें सक्रिय बड़ा रोल निभा पाएंगे जो गुरुकुल की शिक्षा को अपने जीवन का प्रमुख अंग बनाएंगे। मैं भी कुछ कर पाऊंगा तो वो गुरुकुल के बिना नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। जब तक सबके मनों का अध्ययन नहीं करेंगे, एक एक साथी की तैयारियों को नहीं जानेंगे, वो जो गलतियां कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनको नहीं जताएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पहला मंत्र है कि गुरुकुल के बिना आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा आप गलत सोच रहे हो।
आपकी आप जानो, लेकिन मेरा विचार ये है। और दूसरा, 21 सक्रियता के सुनहरे नियम, या सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, इनको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, इनको बहुत हल्के में ले रहे हैं, इनको बहुत नॉर्मल एजुकेशन के जैसे ले रहे हैं, तो अगेन आप दूसरी मिस्टेक कर रहे हैं। ये दो चीजों के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। मैं वो कुछ की बात कर रहा हूं, मैं तुच्छ की बात नहीं कर रहा, मैं मुझे उस कुछ के लिए बात नहीं। छोटा मोटा वन टाइम अचीवमेंट जैसे तैसे करके एक बार पिन लटका ली, फिर बोली आओ चाहे मत आओ, ये सब अपने सब्जेक्ट की बातें नहीं। झूठी महिमा बहुत दिनों तक हम क्या कि एक शिष्टाचार ऐसा अपना लिया है कि असफलता को भी सफलता की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए कुछ अलग विषय है, और मैं उन विषयों के आधार पे दो बातें बोलता हूं कि बिना गुरुकुल आप लाख कोशिशें कर लो, और बिना ये 21 सक्रियता के सुनहरे नियम के कुछ बड़ा काम कर लो, ये दोनों ही संभव नहीं है। 21 सक्रियता के सुनहरे नियम की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य विषय वही है। ये तो केवल भूमिका थी, आपको गंभीरता से आप उस बात को सुनो समझो। एक दिन में सब कुछ आपके जहन में बैठ जाएगा और एक दिन में आप मास्टर बन जाएंगे, इसकी कल्पना भी मत करना, इसकी कल्पना भी मत करना। क्योंकि मैं जो बोलूंगा और आप जो कर रहे हैं, वो ऐसा लगेगा कि जैसे हम धरती पर चल रहे हैं, एकदम बादलों पे लगे, तो विचित्र लगेगी, असंभव भी लगेगी। कभी कभी मेरे बहुत सारे साथी तो नजरअंदाज ही कर देते, वो विश्वास ही नहीं करते कि ये सब कुछ होता है, क्या हो सकता है। लेकिन वो बहुत साइंस के साथ तैयार किए। जैसे कि जब मंगल ग्रह या चंद्रयान बनाने की बात आई, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इंडिया में और इस कोस्ट में चंद्रयान बन सकता है। लेकिन जिनका एक विजन होता है, वो सब कुछ करते हैं। हवाई जहाज बनाने वाले राइट बंधुओं ने जब सोचा और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा वाहन बनाने जा रहे हैं जो हवा में उड़ेगा, तो लोग बोले पागल हो गए। तो पागल लोग ही इस दुनिया में कुछ करते हैं, और मैं इस धरती का सबसे बड़ा पागल हूँ। तो 21 सक्रियता के सुनहरे नियम क्यों क्या है, एक एक करके हम नोट भी करते जाते हैं। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको संक्षेप में ही कुछ बता पाऊंगा, पर 2 दिन और हम चर्चा करेंगे सोमवार मंगलवार को। लेकिन उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आपके जो इसके वीडियो है 25 26 27 जुलाई के, वो बार बार आपको देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसे सस्ते में कुछ महंगी चीज प्राप्त करना चाहोगे तो वो नहीं मिलती है। महंगी चीज को दाम चुकाने पड़ते हैं। पहला नियम है अभियान प्रचार के लिए समूह में जाना। कभी भी अकेले नहीं जाना है, भले आपको मौका मिल रहा है तो भी नहीं करना। नियम का क्या मतलब होता है कि नियम के रहस्य आपको अभी हो सकता है जल्दी से समझ में नहीं आए, कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, और सामने वाला जब तैयार है तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे। आपके बहुत सारे लॉजिक निकल निकल कर आएंगे, पर ये जो सारे लॉजिक बने हुए हैं, ये भविष्य के हिसाब से बने। हमें केवल ज्वाइन करवाना पर्पज नहीं है हमारा, किसी हमारा पर्पज है उसके अंदर अभियान का बीजारोपण कर, और उसको एक ऐसा विजन देना, और वो अभियान को कुछ इज्जत दे, अच्छे से समझे ठीक से, और ये माने कि ये अभियान है, ये कोई नॉर्मल कारोबार नहीं है, ये कोई नॉर्मल पैसे कमाने का या उल्लू सीधा करने का जरिया नहीं। ये तो सारे जो नियम बने हुए हैं उस परिप्रेक्ष्य में बने हुए हैं। आप जितनी नियमों में कटौती करोगे, आपको रिजल्ट वैसे ही आएंगे। समूह में जाना यानी चार हो, 2 कपल हो, वेरी बेस्ट। 2 कपल हो तो सफल जरूर होंगे। इससे क्या होगा, इससे अभियान की फील जाती है कि कोई है। एक जब जना जाता है तो अभियान की फील नहीं आती। हम मिलकर इस अभियान में
कार्य करते हैं, इस अभियान में सेवाएं देते हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है नए भारत के निर्माण का। चार जने मिलके बोलते हैं तो थोड़ा शोभा देता है। एक जना बोलता है कि हम बहुत बड़ा अभियान है राष्ट्रीय स्तर का, हम नए भारत के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, तो शोभा नहीं, सामने वाले को विश्वास नहीं। और ये सारी मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए आप एक बार नोट कर लीजिए। एनालिसिस तो बहुत है, और आप नोट करोगे तो भी आप दूसरे दिन से ऐसा करने लग जाओगे, ऐसा होगा नहीं। आपका मन ही कहीं ना कहीं चोरी करेगा। और टीम की तो बात ही छोड़ दो, खुद ही नहीं करोगे अभी। पर पहला नियम है अभियान प्रचार समूह के साथ जाना। ये सब बातें एडवांस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सारा में नस नस से वाकिफ हूँ, इस सबकी, सबकी नस नस से वाकिफ। मेरा काम ही यही। मैं रोज सैकड़ों लोगों से फीडबैक सुनता हूँ, और मेरा उसका एक ही रीजन होता है कि कौन कहाँ कैसा है, क्या चल रहा है, कौन सी बात कैसे जाती है, और हमें क्या करना चाहिए। वो सब कुछ फिर उसके अनुसार डिजाइनिंग चेंज होती रहती है। आज मैं ज्यादा आपको टफ भाषा में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च ये कहती है कि हम बोलते हैं आरसीएम बहुत आसान है, ये नियम बहुत आसान है, तो उससे क्या होता है, माइंड एक रिलैक्स मोड पकड़ लेता है और आलसी बन जाता है कि ठीक है ना, बहुत आसान है। अभी आपके माइंड को डिजाइन चेंज करना, आपको माइंड को उस तरह से डिजाइन करना कि नहीं, कठिन काम करना, कठिन में मजा है, आसान तो हर कोई कर लेता है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारे रिसर्च आधारित है, इसलिए मेरी बातें आपको बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है। तो पहला है समूह के साथ जाना है, दूसरा है बिना वीडियो दिखाए अभियान प्रचार नहीं, नहीं सॉरी, तीसरा हो तो दूसरा है चलते फिरते अभियान प्रचार नहीं। चलते फिरते का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आपका दोस्त मिल गया, साथी मिल गया, जान पहचान वाले मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, आप किसी काम से उनके आ गए हो, कोई भी मिलते रहते हैं, और आपको आरसीएम की बात छेड़ दी, और आपने, चलो काम बन रहा ना, अपने तो एक ज्वाइनिंग बढ़ रही है, अपने को क्या जाता है। वो ज्वाइनिंग तो बढ़ जाएगी, हो जाएगी, हो भी सकता है, चलते फिरते भी हो जाए, बट टिकेगी नहीं। ये रिसर्च बोलती है टिकेगी नहीं। टिकेगी जब आप बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ग्रुप के साथ उनका पूरा समय लेके विधिवत तरीके से आरसीएम को ठीक से प्रेजेंट करेंगे, तो टिकेगी। ज्वाइनिंग कैसे भी हो सकती, ज्वाइनिंग तो चाकू लेकर जाओ तो भी हो जाएगी, करता है कि नहीं करता है? पर वैसी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। तो दूसरा नियम क्या है, चलते फिरते अभियान प्रचार नहीं। अगर कोई मिल गया, अब आप बोलोगे मिल गया क्या करें, मिल गया, उसने पूछ लिया कि आपका कैसा आरसीएम आरसीएम कैसा चल रहा है, और आप भी शुरू हो गए, चलो पूछा तो लपेट लेते हैं तुम्हारा। नहीं, आप उस समय करो, अरे आरसीएम क्या, मतलब क्या बोले, मजा आ रहा है, गजब हो गया, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। आपको अगर थोड़ा सा समय दो मुझे, तो मैं आपको आकर ये बात, समय ले सकते हो आप उससे, कि मिलने का समय ले लो, बाकी नहीं बताएंगे देखे। वो बोलेंगे क्या चल रहा है क्या, अरे ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं बताई जाती है, अभी तो मेरे पास बताने की सामग्री भी नहीं उपलब्ध है, तो आप अपन अलग से समझते हैं। ये बहुत बड़ा करिश्मा है ये। मैंने भी नहीं समझा था, मैंने भी पहले बहुत हल्के में लिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं गहराई में गई, तो ये तो दुनिया का आठवां अजूबा, ऐसा आप बोल के इतना बोल सकते हो, टाइम ले सकते हो। और इतना क्यों बोला, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी पैदा करनी, ऐसा नहीं बोलो, कैसे भी बोलो, उत्सुकता पैदा करनी बस, अभी अभी कुछ नहीं बताना। तो दूसरा नियम हो गया, चलते फिरते अभियान प्रचार नहीं करना है। तीसरा नियम है वीडियो दिखाए बिना नहीं करना। वीडियो जरूर दिखाने हैं, दो वीडियो जो अभियान प्रचार के लिए निर्धारित किए हुए हैं अभी, एक अभियान प्रचार का वीडियो, दूसरा है जो डॉक्टर किरण बेदी का एक छोटा सा स्पीच। अब इसका लॉजिक भी बहुत ज्यादा समझाने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे भी बता सकते, फिर अगेन वही बात आ जाती है,
बिना उसके भी कर सकते हैं, पहले भी तो कर रहे थे। बहुत सारे साथियों का तर्क आएगा कि पहले भी कर रहे थे, इतना कर लिया आपने, खूब कराई हुई है। ये खूब कराई हुई है उद्देश्य नहीं है वो। उद्देश्य भी कि जांबाज सेना तैयार करना, सक्रिय करना मेन चीज। और सक्रिय भी छोटा मोटा नहीं, धुरंधर खिलाड़ी के जैसे। तो सारा बेस मजबूत करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कराना उद्देश्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दिमाग को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए आप। ज्वाइनिंग कराना मकसद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मकसद है? तो फिर ज्वाइनिंग कराना नहीं है तो फिर क्या है? सक्रिय ज्वाइनिंग करवाना है कि आरसीएम का पूरा एक अच्छा सा बीज स्थापित करके और ज्वाइनिंग कराना। तो इसलिए सारे नियम वो आगे की भविष्य को देखते हुए ऐसे बनाए गए। तीसरा नियम हो गया, नोट कर लिया आपने, समझ लिया अच्छी तरह से। चौथा नियम है हमारा, अभियान प्रचार करने के लिए आपके पास जो अरेंजमेंट होना चाहिए, अगर आप मोबाइल पे अपने वीडियो दिखाते हैं तो कम से कम एक एक्स्ट्रा स्पीकर जरूर होना चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर। ये है बहुत न्यूनतम तैयारी। आप लैपटॉप पर दिखा सकते हैं और श्रेष्ठ होगा। और सबसे बढ़िया है, आजकल स्मार्ट टीवी हर जगह होते हैं, पेन ड्राइव लगा दीजिए और स्मार्ट टीवी में दिखाइए। बहुत आपका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा और बात अच्छी तरह से सुनी जाएगी। जो भी बैठे हैं वो ध्यान देंगे। आप मोबाइल रख दिया छोटा सा, आवाज मध्यम मध्यम आ रही है, साथी बैठे हुए हैं, उनको नींद आ सकती है, उनके ख्याल कहीं और आ सकते हैं, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है, तो रिजल्ट क्या आएंगे बताइए। तो इसलिए ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी तैयारियों की बात नहीं कर रही। ये अभी तक मैंने कोई ऐसा टॉपिक में नहीं लाया हूँ जो जो बहुत मुश्किल वाले हैं। अभी तो आसान आसान चल रहे हैं शुरू शुरू में। फिर आप देख रहे होंगे यार अभी तो बहुत बोल रहे थे कि बहुत कठिन है, अभी तो बहुत आसान आसान चीजें बताइए। पर रिसर्च ये बोलती कि लोग आसान चीजें भी नहीं करते। इसको करवाने में आपके सारे पसीने छूट जाएंगे, देख कोशिश करोगे। तो चौथा है, स्पीकर तो कम से कम, सर्वश्रेष्ठ तरीका है टीवी में दिखाना। आप उसको समझ लीजिए टेक्निक को कैसे कर सकते हैं। बहुत नया टीवी नहीं खरीदना, टीवी हर जगह होता है आजकल, बहुत कॉमन चीज है टीवी। पेन ड्राइव कैसे लग सकती है, कैसे दिखाया जा सकता है, आप इस विषय पे काम करके अपनी तैयारियां कर लीजिए। अन्यथा फिर आपके पास कोई और कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है, मोबाइल ही दिखाना मजबूरी है, तो फिर एक स्पीकर जरूर हो जिससे आवाज अच्छी तरह से चली जाए। अगर मैं मान लो यहाँ बोलूं, बातें एक ही हो और थोड़ा सा बहुत दूर होके बोलूं और आवाज आपको कम आए, तो आपको कैसा लगेगा? अभी आवाज में चेंज आया ना थोड़ा, बीच में कम हुई थी तो थोड़ा फर्क पड़ा ना। इतने से शब्द में भी इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब बात अंदर तक जानी होती है तो रास्ता पूरा खुलना चाहिए, नहीं तो बात ऊपर की ऊपर ही निकल जाती है। ये छोटी छोटी कमियां क्यों रखी, क्यों इनकी वजह से हम बहुत सारा रिजल्ट में डाउन करें? क्योंकि हमारा टाइम मेहनत तो सब कुछ ऐसे का सब। तो चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या है? हम्म, पांचवा नियम है, अभियान प्रचार सामग्री वो सबके पास होनी चाहिए, एक न्यूनतम सामग्री। फिर अधिक तो आप कितना भी करो, न्यूनतम सामग्री क्या है? न्यूनतम सामग्री है, सबसे पहला चीज है आपके पास एक प्रोडक्ट किट। उसको क्या बोलते हो आप? बहुत सारे साथी मैजिक किट बोलते हैं, बहुत सारे तुलनात्मक किट, प्रोडक्ट। कंपेरिजन बॉक्स या मैजिक बॉक्स हाँ बोलो। जो भी है कुछ भी बोलो, नाम कुछ भी बोलो, राधे श्याम बोल दो तो भी वही इंसान है, राधे बोलो तो भी वही इंसान है, श्याम बोलो तो भी वही इंसान है। तो ये तो नाम है, पर तुलनात्मक प्रोडक्ट किट, उसमें क्या होता है? बाजार के कुछ 8-10 प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बाजार का टूथपेस्ट भी रख लिया, हमारा टूथपेस्ट भी। बाजार का नमक का पाउच रख लिया, हमारा भी नमक का पाउच। कई चीजें ऐसी होगी जो आपको
वजन के हिसाब से पूरा नहीं रखा जा रहा तो पाउच भी रख सकते। बाजार के बिस्किट का हर बार आप बिस्किट, तो बिस्किट खराब भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, बदबू भी मारने लग जाएगा, खाली कर दो। बाजार के बिस्किट का पाउच रख लिया, अपना तो पूरा बैग के रखो, क्योंकि अपना तो आपको कंज्यूम हो जाता है कुछ भी। तो ऐसे एक अच्छी तैयारी करें बाजार के प्रोडक्ट, और फिर उनको बताएं। ये बहुत जरूरत पड़ेगी आप आगे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग क्या डाउट करते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है कि आप जब कोई अच्छी बात बताते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक ही सवाल आता है कि कुछ लफड़ा है या महंगे होंगे। कुछ न कुछ शंका करना दुनिया का काम है, और समझदार का काम है उस शंका का निवारण पहले ही कर लेना, वो करे उससे पहले समाधान दे दे। क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे नहीं, मन ही मन सोच लेंगे कि बहुत महंगे होंगे। अब हर एक को तो हर चीज की रेट तो पता नहीं होती, पर आप जब जोड़ लगा के बताओगे कि बाजार की अगर ये 37 प्रोडक्ट लाते हैं तो उसका इतना होता है और हमारे आरसीएम का इतना होता है, तो तुलनात्मक किट हो गया पहला। दूसरा हो गया है प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल। क्योंकि जब भी आप अभियान प्रचार करोगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाने हैं, वो आगे टॉपिक आएगा। तो टेस्टिंग के प्रोडक्ट हो गए। तीसरा हो गया सारे टूल्स। टूल्स में क्या क्या है, चाहे वो कीसोल का एल्बम है, चाहे आरसीएम के प्रोडक्ट का एल्बम है, चाहे एक कैलेंडर बना हुआ है जो अभियान प्रचार टेबल टॉप कैलेंडर है, वो हो गया। वीडियो दिखाने के बाद भी उसकी भी जरूरत पड़ती है कि कभी कभी वो आप जब वार्तालाप चलती है तो आप उस विषय का पुनः वर्णन करते हो कि इसके 10,000 सेंटर, वीडियो में तो बोल दिया था, परंतु हर चीज थोड़ी सुनने वालों को, तो आपको पुनः कई बार कई विषयों पे चर्चा करनी होती है, तो कैलेंडर साथ में और रहता तो वो कैलेंडर है। न्यूट्री चार्ज की बुक है, गामा ओरिजिनल की बुक है, जो हमें बताने के लिए जो जो भी चाहिए। जीवन एक खोज बुक भी आपको जरूर रखनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअल, अभी ये क्यों रखनी चाहिए, चलो इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ। मतलब कोई भी काम बिना रिसर्च की किया हुआ ही नहीं है। आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी बातों बोलोगे, नए भारत के निर्माण का हम राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जीवन मूल्य की बात होती है, हमारे जो संस्थापक है उनका ये विचार बनता है, ये होता है, तो वो सोचेंगे यार इनको सामान बेचना है, इसलिए मैं ऐसी बातें करूँ। आप बुक दिखाओगे आपको जीवन एक खोज बुक, देखो ये बुक है, तो वो जो उनका थोड़ा जो डाउट होता है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे विश्वास में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये सारी जो रणनीति क्या होती है कि लोग शंका करते करेंगे, क्योंकि या तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं, या तो धोखा खाए हुए या धोखा देने वाले। और जो धोखा देता है वो हमेशा सबको, दूसरों को भी यही समझता है कि ये धोखेबाज है। तो इसलिए हमारे को ये सारी चीजें बहुत तैयार करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है प्रचार सामग्री में हमारा टेस्टोमोनियल्स। हमारे जो रिजल्ट आते हैं, हेल्थ के रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, वो रिजल्ट चाहिए। एक तुलनात्मक चार्ट भी चाहिए। वो तो एक तो किट हो ही गया, वो प्राइस लिस्ट के साथ हो गया, और भी कुछ प्रोडक्ट के तुलनात्मक चार्ट भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्री चार्ट वगैरह के। कुल मिलाकर अभियान प्रचार की पावरफुल सामग्री, फिर आपका वो हो गया बॉडी स्कैनर हो गया, आपके कीसोल का किट हो गया, तो ये कीसोल का बैग है, उसमें कीसोल के प्रोडक्ट का सैंपल है, वो हो गया। तो कुल मिलाकर जब आप इतना इस तरह से दिखाओगे तो सामने वाले का भौचक्का रह जाएगा। समझने से दुनिया नहीं समझती है, सामान्य बातों को दुनिया नहीं ग्रहण करती है। दुनिया जब ग्रहण करती है जब वो चौंक जाए। तो आपका इतनी तैयारी रहनी चाहिए कि आपकी बातों से आपको दिखाओ, उससे वो चौंक जाएगी, ये आरसीएम ऐसा है क्या, मैंने तो कल्पना ही नहीं की। और आपको उस तरह से सारी तैयारियां करनी है। नेक्स्ट आए सर आगे। डेमो किट भी रहेगा इसमें, प्रोडक्ट डेमो करना डेमो है। किट, बिल्कुल मैं थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा ध्यान में आया वो बता दिया है। प्रोडक्ट डेमो किट ले सकते हैं आप बॉडी स्कैनर ले सकते हैं, आप इंची टेप रख सकते हैं, आप आपका जो ग्लूकोमीटर है, बीपी मीटर है, मतलब जो भी वाट है, अगर आपको जितना अच्छे से अच्छा करना। न्यूनतम की बात करते हैं, अधिकतम की बात नहीं करते, ये तो होना ही होना चाहिए। अभी मान लो मैंने तो बोला कि आपका स्पीकर होना चाहिए, आप टीवी में दिखाना चाहिए,
आप प्रोजेक्टर भी अरेंज कर सकते, ज्यादा करने के लिए कोई, पर क्योंकि इतने साथियों में बात की जाती है तो कॉमनली जो हो सकता है उससे ज्यादा बात, पर आपको विशेष करना हो, आपको दिमाग में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये सब छोड़ो, मैं तो कुछ ऐसा करूंगी जो शायद दूसरे कोई कर ही नहीं पाए, तो वो आपकी अच्छी तैयारी अच्छा करो कि जगह जगह जो है मेरे अभियान प्रचार के भव्य प्रोग्राम होंगे, भव्य आयोजन होंगे, ये सब कुछ होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो होगा, वेल एंड गुड, पर इतना तो खा लो पहले। तो मैं, जब मेरे पास कोई आएंगे कि नहीं हमको तो इससे और बड़ा करना है, तो मैं वो भी रास्ते बता दूंगा। ये तो मुफ्त का मास्टर हूँ, जैसे जितना काम में लो। नेक्स्ट नियम पर आ जाते हैं अपन। नियम 21 है, अभी तक हम कहाँ पहुंचे, 5 पर पहुंचे हैं। अगर मैं एक ही जी दिन का प्रोग्राम लेता तो संभव होता है क्या? अच्छा, इससे कम बताना ठीक है क्या? जितनी बात की है इसमें कोई कटौती करना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं काम सर। को पूर्णता से करना चाहिए। आपके मनों में बदलाव नहीं आएगा तो मेरा आना निरर्थक है। आपका एकदम रूपांतरण नहीं होता है तो हमारा बातचीत करना व्यर्थ है। बदलाव घटित होना चाहिए, बदलाव ज्ञान में नहीं आना चाहिए, बदलाव घटित होना चाहिए। छठे नियम पर आ जाते हैं, चलो। छठा है अपने आप को प्रस्तुति योग्य बनाए। अब ठीक है, यहाँ पर तो जो भी आ रही हैं सारी वो, पर फील्ड में तो बहुत सारी है। प्रस्तुति योग्य का क्या मतलब होता है? प्रेजेंटेबल, उसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड है, बहुत सारी। हमारा मेकअप भी शामिल है उसमें, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस भी शामिल है, पर केवल इतना ही नहीं है ये दो चीज कर दी तो हमने प्रेजेंटेबल हो गई, ऐसा नहीं। ये तो है, बिल्कुल है। बोलने की कला, शिष्टाचार, विनम्रता, मधुरता, आपका व्यक्तित्व, ओवरऑल व्यक्तित्व, आपका जहां आप जाते हैं उसमें आपकी छवि, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा नहीं है। आप की जो बात करने की ऐसी शैली होती है, आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप जैसे 4 लाइन बोलते हैं तो सामने वाला एकदम हिल जाता है, वो ऐसे रिसीव करने के लिए आपका तैयार हो जाता है कि ये कोई इंसान बहुत पावरफुल, बड़ा दम है इनकी बात, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेबल, प्रस्तुति योग्य। बड़ा सब्जेक्ट है, लगातार इस पे करते रहें, सीखते रहें, एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं। पर इसके लिए पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए आदतों को बदलने का अभ्यास की बुक है, जिसमें लोक व्यवहार संबंधी आदतें, आचरण संबंधित आदतें, सक्रियता की आदतें बहुत सारी है। तो वो बुक आप पढ़ें, गुरुकुल में निरंतर आए, गुरुकुल में, क्योंकि ये सब कहाँ से आएगा, ये एक बीज डालना पड़ता है भीतर। ये ऐसे ऊपर ऊपर जानने से कुछ नहीं होगा, ये एक बीज डालना पड़ता है। वो है नए भारत के निर्माण का क्रांति का बीज, एक एक बड़ी सोच पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो बीज नहीं है ना, तब तक वो कमल भी नहीं खिलेगा। तो ये नियम हो गया। फिर 7वां नियम आ जाता है, विश्वासपूर्ण लहजा। विश्वासपूर्ण लहजा प्रेजेंटेबल तो है, लेकिन हम जब बातचीत करते हैं उसका अंदाज, जो अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप 4 लाइन बोले और सामने वाले की रिसेप्टिविटी खुल जाए, उनका माइंड खुल जाए, वो उसमें लहजे का बहुत बड़ा रोल। लाइन वही की वही बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लहजा अगर कमजोर है तो उसका प्रभाव बहुत कम भी हो सकता है, नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। बात बहुत सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन लहजा इतना ढीला ढीला है कि उसका प्रभाव नहीं जा रहा है, यहां तक नहीं, बल्कि उल्टा प्रभाव भी जा सकता है। लेकिन वही लाइन, वही बात विश्वासपूर्ण लहजे से अच्छी तरह से बोली जाए, ये दुनिया का सिद्धांत है। हम इस दुनिया में
बहुत सारे हीरोज, बहुत सारे हीरोइंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे नेता, या इनको बहुत पूरा विश्व में प्रसिद्धि क्यों मिल जाती है बताइए? उनका कोई नए भारत का निर्माण का तो मिशन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस बात को उस अंदाज में कहना चाहते हैं, दुनिया दीवानी हो जाती है। अमिताभ बच्चन इसलिए बना कि उसकी आवाज में बहुत दम है, आवाज में बहुत दम। तो ये दोनों चीजें, ये जो दो नियम है, ये एक अभ्यास करने के नियम। बाकी के नियम थे, थोड़ा फर्क है। किट बनाना है, वीडियो दिखाने, ये आपको पहले दिन से स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। पर ये जो दो नियम है, पहले दिन से आप ऐसा होंगे, वो उसमें आपको कोई दोष वाली बात नहीं है। अभ्यास करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एक दिन में होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं। पहले से किन्हीं का बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है, कोई अभी सीख सकते हैं। और आप 1 PM जो मेनली आप इसके लिए आयोजित करते हैं कि बोलना सीखें, ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम इसमें आप करते हैं। पर उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें शामिल करें कि वो सारा सब कुछ ठीक हो। तो ये नियम हो गए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को जब हम बात करेंगे तो अब सीधा नियमों पे चर्चा करने लग जाएंगे। भूमिका की बात आज हो गई है। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हो सकता फालतू लगेगा कि हमने सब समझ लिया, जान लिया है, लेकिन इस वीडियो को कोशिश करें और थोड़ा बार बार सुने। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में प्रवेश ज्यादा जब करती है, जब हम उसी सत्य को बार बार सुनते रहते हैं, भले ही हम सब जानते हैं। मैंने ये प्रयोग किए हुए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे प्रयोग। जिस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उस चीज को मैं जीवन में ज्यादा उतारना चाहता हूं, जानता सब कुछ हूं, लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है, आदत वैसी नहीं बनी है। तो मैं उसी सत्य को जब बार बार सुनता हूं, तो माइंड में एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो मेरी हैबिट में आ जाता है। तो कई बार क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छी तरह से जानते हैं, मैं पहले से ही जानती हूँ, मैं तो फॉलो भी कर रही हूँ, तो अब मुझे और सुनने की क्या जरूरत है? उस दिन सुन भी लिया था, पहले भी गुरुकुल में भी कई बार सुन लिया। जस्ट मैं एक कहना चाहता हूँ, एक दिन प्रयोग करके देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। कि और आप थोड़ा ऑब्जर्व जरूर करना अपने माइंड, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, एक कोई सत्य को जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको 2-3 बार सुन के देखना, क्या आपके माइंड में कुछ प्रेरणा बढ़ी क्या? आप ऑब्जर्व करो, उसके प्रति आपके गंभीरता कुछ बढ़ी क्या? आप कुछ मजबूती आई क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछ के चेक करना। इसीलिए बोलता हूं कि जिन सत्यों, जिन राहों को हमें पकड़ना होता है, उन राहों को बार बार करना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये सत्संग क्यों बना? भले आप सत्संग में जाएंगे, रोज वही कीर्तन, डेली वही का वही कीर्तन, उसी को याद किया जा रहा है, तो रोज तो नहीं याद नहीं किया जाता। फिर हम क्यों जाते हैं कि रोज तो वही होता है? लेकिन इसलिए जाते हैं कि उससे एक ऊर्जा बढ़ती है, उसके प्रति समर्पण बढ़ता है। तो रियल एक, ये एक बहुत बड़ा अलग सब्जेक्ट है ये, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का। तो गुरुकुल में आएंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट टाइम टू टाइम मिलेंगे, गुरुकुल की वीडियो भी। तो पर हमें अगर नए भारत का निर्माण करना है, तो हमें अपने को सैनिक बनने के लिए, वीर बनने के लिए एक अपने ऊपर एक अलग काम करना पड़ेगा। भले हम माइंड से कितने भी तैयार हैं, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर अपने ऊपर एक बहुत बड़ा काम बाकी है। और एक विश्वास जरूर करें कि ऐसा होगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ऐसा हो जाएगा, करके रहेंगे। जो भी बाधा आएगी उसको दूर करते जाएंगे, और मेरी रिसर्च है उसका आप भरपूर उपयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज ही विराम देता हूँ।